नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशन की तरफ से आई हुई इंडिया पाकिस्तान के बारे में स्पीच सुनते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की स्पीच है अबाउट मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन। But we very much appeal to both the governments of Pakistan and the government of India to exercise maximum restraint and to ensure that the situation and the developments we've seen do not deteriorate any further. Any issues between Pakistan and India, we believe can be and should be resolved peacefully through meaningful mutual engagement. चलिए आपकी बात को कंसिडर करते हैं, लेकिन मेरे 3 सवाल हैं। पहला, क्या आप भरोसा दिला सकते हैं कि पाकिस्तान की टेररिज्म को सेफ हाउस या पनाह ना दे? इसमें लिखा है इंटरनेशनल लॉ के तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। सिंपल भाषा में टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिसको पाकिस्तान ने दशकों से सेफ हाउस बनाया है फॉर टेररिज्म। And now again, the But you same do thing admit, you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument. सेकंड, क्या आप पाकिस्तान के आम नागरिक और बच्चों की ब्रेन वॉशिंग रोक सकते हैं, जैसे कि ये स्कूल किड वीडियो? इंटरनेशनल लॉ के अनुसार कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow! तीसरा, क्या आप भरोसा दिला सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी के जवान पाकिस्तान ने पकड़ लिए हैं और उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें छुड़ा सकते हैं? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जेनेवा कन्वेंशन जो साफ साफ कहता है कि इंसानियत से बरता जाए और कोई टॉर्चर नहीं एंड वापिस कर दिया जाए। कुलभूषण जाधव वॉज कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान फ्रॉम बलूचिस्तान, ईरान। इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, किंतु इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 17 जुलाई 2019 ये बात सामने आई कि पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस 1963। शॉर्ट में दोस्तों ये कहता है कि उनके काउंसलर एक्सेस जल्द से जल्द मिलने चाहिए, जो कि आज दिन तक नहीं मिले हैं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बिल पास किया जिसमें इतने पेपर वर्क डाल दिए गए कि आज तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया है। इस बात को 9 साल से ज्यादा होने आए हैं, एक भी बार काउंसलर नहीं प्रोवाइड किया है। मैंने इन सवालों में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। ये मांगे पूरी तरह से लीगल और अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क जैसे यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945, जेनेवा कन्वेंशन 1949, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल कन्वेंशंस और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 के अंतर्गत वैलिड है। इन सारी समस्या का हल अभी तक नहीं आया है, जो कि आपके द्वारा बनाए गए हैं। इतने मासूमों के जान जाने के बाद अब ये हमारा निजी मामला है।